हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। सो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन देख करके तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज इस्लाम के बारे में बात करने वाली हूँ। आई नो कि ये पॉडकास्ट का टाइटल देखने के बाद ही बहुत सारे कमेंट आने लग जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, उसके बाद जितने कमेंट करना है करते रहिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट पे आगे। मुझे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह के इस्लाम को जिस तरह इस्लाम में लिखा गया है, इनके इस्लाम में जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे जैसे नियम हैं, उस अकॉर्डिंग क्या ये इब्राहिम उस चीज़ को फॉलो करते हैं? मुझे इनका व्लॉग देख करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सबा मैडम अपना जो हिजाब स्टोरी करके डाली थी, उसमें कितना ये हिजाब को फॉलो करती है और कितना नहीं करती है वो तो सब देखते हैं। इनका डायलॉग था ना कि वो ऐसा नहीं कि हिजाब लो तो हमेशा के लिए ही लो उसको, तुम शादी के टाइम पे निकाल दो, इसके टाइम पे निकाल दो, उसके टाइम पे निकाल दो, ये ऐसा हिजाब नहीं होता। हिजाब लेना है तो फिर प्रॉपर लो, वरना मत लो। और ख़ुद ही देखा गया कि ये खुद किस तरह से अपने शादी के फंक्शंस में, रिसेप्शन वगैरह में किस तरह से हिजाब को निकाल दी और इनके बाल लहराते हुए नज़र आ रहे थे। लहराते हुए नहीं, मतलब बाल लेकिन नज़र आ रहे थे। तो खैर ये तो इसकी बात हो गई, हमेशा इस चीज़ के लिए खैर ये तो ट्रोल होती है। फ़िलहाल आज का जो पॉडकास्ट है वो टोटली जनाब के ऊपर में है, जनाब मैडम दोनों के ऊपर में है, क्योंकि इनका जो बेबी हुआ है, बेबी रूहान, कहा जाता है, मतलब क्या कि इस्लाम में क्या है, इनके कल्चर में, इनके मुस्लिम धर्म में, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद क्या होता है कि उसके कान में नमाज़ पढ़ी जाती है। देखिए, मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा मैंने डीपली पता नहीं किया है, लेकिन हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, और जब मैंने भी इस बारे में ज़्यादा जा कर के पता किया तो मुझे भी मालूम है कि हाँ, ऐसा होता है। ये सब कुछ जानने के बाद मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो बेसिकली क्या है कि बच्चे की होने के बाद ऐसा होता क्या है कि जैसे ही हुआ, होने के तुरंत बाद ही उसके कान में नमाज़ बोल दिया जाता है। तो खैर इनका तो अब बहुत कोई बोलेंगे कि हॉस्पिटल में हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो खैर अधिकतर बच्चे आजकल हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो वहीं पर नमाज़ उनके कान पे बोल दिया जाता है। जिसे भी प्रॉपर नमाज़ आते हैं वो जाता है हॉस्पिटल, उसके फैमिली मेम्बर में जो भी हो वो जा कर के बोल दे, हाँ बाकायदा, कि उस इंसान को प्रॉपर नमाज़ पढ़ना आता हो, तो वो जा कर के उसके कान पे नमाज़ बोल देता है। और अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से भी लोग बोलेंगे कि इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, बच्चा NICU में था, यहाँ था, वहाँ था, तो ठीक है, चलिए वो भी एक बात को हम ध्यान पे रखते हैं। उसके बाद तो बच्चा घर आया ना। बच्चे का घर आने के बाद आज फाइनली 1 मंथ, आज नहीं, अभी सबा मैडम के लास्ट ब्लॉग में पता चल गया था कि 21 को उसका लास्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद सेलिब्रेशन याद है कि सेलिब्रेशन करना है, केक कटिंग करना है, फलाना ढिमकाना करना है, केक करना है, लेकिन किसी को ये याद नहीं है अभी तक कि हाँ, मुझे बच्चे के कान में नमाज़ पढ़ना है। 1 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ये चीज़ नहीं की। क्यों भाई? आप इस्लाम अपने अकॉर्डिंग फॉलो करते हो कि जब मेरा मन करेगा तो हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, और जब मेरा मन नहीं करेगा तो हम इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। ये अगर आपकी क्वेश्चनिंग है, ये अगर आप बोलते हो, ऑब्जेक्शन लगाते हो कि NICU में था बच्चा, ऐसे था, वैसा था, तो NICU से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। बोल तो रही हूँ कि 1 महीना कंप्लीट होने को आया। NICU से निकलने के बाद बच्चा माता के रूम में आया, उसकी मम्मी के रूम में आया, वहाँ से फिर घर आया। जब रूम पे आया तो आप वहाँ भी बोल सकते थे। मान लो चलो हॉस्पिटल में नहीं बोला कि घर पे जा कर के बोलेंगे, तो घर पर भी आए हुए इतना टाइम हो गया है, तो क्या आप उसके कान पे जा कर के नमाज़ नहीं बोल सकते हो? और मान लीजिए अगर आप लोगों ने बोला भी, बहुत लोग ये भी करेंगे कि हाँ बोला है, तो अगर बोला भी तो व्लॉग में दिखाया क्यों नहीं? आपके घर पे एक मच्छर मर जाएगा तो आप व्लॉग में दिखाओगे, किसी को कुत्ता काट लेगा तो व्लॉग में दिखाओगे, किसी को चोट लग जाएगा तो व्लॉग में दिखाओगे, एकदम जूम कर करके कि देखो यहाँ से ऐसा ऐसा चोट लगा है, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो व्लॉग में दिखाना है। किसी का बॉडी शेमिंग करना है, वो व्लॉग में दिखाना है। मतलब फालतू की जितनी बकवासें हैं सब कुछ व्लॉग में दिखाना है। गलती से माँ ने अपने बच्चे का रिवील कर दिया नेम, तो उसका व्लॉग डिलीट करवा दिया, बाद में अपने व्लॉग में बच्चे का नेम रिवील करके दिखाया, मतलब सब कुछ दिखाया। लेकिन जो इतनी बड़ी बात है इस्लाम धर्म में, ये जो इतनी बड़ी बात है,
वो आप लोग भूल गए करना। I mean, ऐसा कौन सा काम में बिज़ी है या फिर ऐसा कौन सा बड़ा एकदम एडवेंचर हो रहा है कि इन लोगों को याद ही नहीं है कि हाँ हमें ऐसा करना है। और अगर याद भी है तो फिर कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग इस्लाम को फॉलो करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे, जब नहीं मन करेगा तब नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हो गई भैया? ये कौन सा इस्लाम ये लोग फॉलो करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो खैर, अंधभक्त तो खैर भरे पड़े हैं। और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मतलब अभी तक तो सुनने के बाद अधिकतर के कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, ऐसी हो वैसी हो, ये है वो है, अपना देखो, इसका देखो, उसका देखो। भैया हम तो अपना देख ही रहे हैं और हम तो अपना कल्चर फॉलो कर ही रहे हैं। कम से कम इन टिपिकल इब्राहिम के जैसा नहीं है जिनसे अपना खुद का कल्चर नहीं निभाया जाता, खुद का रिलीजन नहीं निभाया जाता। एक वो फैज़ा बेगम है जो अपना हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान में कन्वर्ट हो गई है। तो चलो तुम कन्वर्ट हो भी गई, तुमने अपना हिंदू धर्म फॉलो नहीं किया। हिंदू में भी बहुत सारे रिवाज होते हैं। 6 दिन हो जाता है बच्चा का, उसके बाद पूजा होती है घर पे, बच्चे को नहलाया जाता है, पूजा वगैरह होता है, सब फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जाता है। तो खैर तुमने हिंदू धर्म नहीं निभाया, तुम हिंदू कल्चर में से निकल चुकी हो। तो तुमको लगता है कि चलो हम अपने बच्चे का नाम भी मुसलमानी रखे हैं, मुस्लिम नेम के ऊपर रखे हैं, तो हम हिंदू कल्चर वाला नियम क्यों करें? ठीक है भैया, तुमने नहीं किया, वो तुम्हारी अलग बात है। वो भी अपना धर्म छोड़ करके आ गई, वो भी अपना प्रॉपर धर्म वो भी नहीं निभा रही। अभी लास्ट इसने जब बेबी को लेकर के गई थी हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए, चेकअप कराने के लिए, वहाँ भी पीछे मंदिर था। ये दीपिका मैडम मंदिर के बाहर खड़ी होकर के अपना फ़ोटो शूट करवा रही है, फ़ोटो क्लिक कर रही है, लेकिन मजाल है कि बच्चे को ले जा करके माथा टिकवा दे मंदिर में या फिर प्रणाम ही कर ले। ऐसे तो दिन ब दिन माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह करते रहती है, लेकिन ये नहीं कि हाँ जा कर के भगवान के सामने हरे कृष्णा हरे राम एक बार जा कर के बोल दूँ, कम से कम बच्चे का माथा टिकवा दूँ, एक टीका लगवा दूँ। नहीं, वो सब नहीं करना। तो ये तो अपने कल्चर से निकल चुकी है, इसे तो अपना रिलीजन फॉलो नहीं करना है और ना कर रही है। तो अब जिस रिलीजन में आई हो कम से कम उसको तो फॉलो कर लो, उसमें भी जो रूल्स रेगुलेशन है कम से कम उसको तो निभाओ। और तुम्हें नहीं पता है, ऐसे तो खैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे नहीं पता होगा। 5 साल रह चुकी है अपने मियाँ के साथ में, तो इसे तो खैर पता हो गई। फिर भी नहीं पता है तो तुम्हारा मियाँ है, उसके साथ उसके उतना ख़ानदान है, इब्राहिम फैमिली में किसी से पूछ लो, सब तो बता ही देंगे कि हाँ ऐसा होता है इस्लाम में। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्यों? इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा जनाब आली। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो ज़रूर जवाब दीजिएगा कि अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसे कौन से बिज़ी शेड्यूल में आप बिज़ी है, ऐसा कौन सा आपका हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि अपने बच्चे के कान में नमाज़ पढ़ने तक का आपके पास में फ़ुर्सत नहीं है, या किसी को बुलवा करके पढ़वाने तक का फ़ुर्सत नहीं है, या फिर अपने इस्लामिक धर्म को आपने भी छोड़ दिया और छोड़ के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। ज़रूर जवाब दीजिएगा जनाब। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए, हमारे पॉडकास्ट जानने के लिए, इब्राहिम फैमिली के ऊपर हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।